नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सारे संकेत कल के लिए नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन आपको ये समझ लेना है ये सब कुछ आईटी क्षेत्र की वजह से हो रहा है। और इस समय जो बाजार चल रहा है ना, उसको कोई एक सेक्टर अपने दम पर गिरा नहीं सकता। गैप डाउन ओपनिंग संभव है, लेकिन ज्यादा देर नीचे नहीं टिकेंगे, ये एनालिसिस कहता है, ये डेटा कहता है। बट आपको ये भी पता है कि आईटी का वेटेज अच्छा खासा है, और जिस हिसाब से आईटी सेक्टर टूटता दिख रहा है कल के लिए, वो डराने का काम कर रहा है। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, लेवल्स के हिसाब से 24,168 पे हमारी क्लोजिंग है। 24,000 पहला रुकावट वाला लेवल है, और दूसरा 23,900 बनेगा। 23,800 तो खैर फिर अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इन सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रही है इस समय, वो बताना ये जरूरी है कि कल अगर निफ्टी नीचे गया भी ना, तो आपके लिए जरूरी नहीं है ब्रॉडर मार्केट नीचे हो। आपकी पोर्टफोलियो हो सकता है हरे निशान में ही हो। कल असली परेशानी का विषय बनेगा जिनके पास आईटी स्टॉक्स हैं, क्योंकि अगर कोई सेक्टर नीचे खींचता है ना बाजार को, तो फिर वो सेक्टर ही नीचे होता है, और कहने के लिए इंडेक्स नीचे होती है। मार्केट पे उसका फर्क ब्रॉडर लेवल पे नहीं दिखता है। तो ब्रॉडर लेवल पे मेरे को लगता है मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक आईटी पूरी तरीके से लाल हो सकता है और प्रेशर बनाने का काम भी करेगा। अब मैं कह रहा हूं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नेगेटिव नहीं होगा। इसके पीछे रीजन है कच्चा तेल। $77.7 प्रति बैरल है। ये रीसेंट डेज का लोएस्ट पॉइंट है, रीसेंट मंथ्स का। इनफैक्ट $78 प्रति बैरल के भी नीचे चला गया इस समय कच्चा तेल। तो इससे ज्यादा हमें नहीं लगता कि आपको कुछ चाहिए होगा। तो नेगेटिविटी है, बट वो पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक है। कुछ अपडेट्स आ रही हैं, एक बार शेयर करना चाहूंगा। ईरानियन सुप्रीम लीडर इज सेट टू इशू अ मैसेज शॉर्टली रिगार्डिंग द एंड ऑफ वॉर MOU विद द यूनाइटेड स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू स्टेट टीवी। तो अब जो ईरानियन सुप्रीम लीडर हैं वो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, करो भाई, बताओ सबको क्या दिक्कत है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो प्राइसेस कच्चे तेल के लगातार नीचे आए हैं, उसकी वजह से मेरे को लगता है बाजार में बहुत हैवी सपोर्ट दिखेगा। आगे आप सभी के साथ सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा FIDIs का डेटा। आज के डेटा की बात करी जाए तो कैश मार्केट में एक बार फिर FIs की सेलिंग आई है 1025 करोड़ की, और DIs ने 3,500 करोड़ की बड़ी बाइंग करी है। अच्छी बात है। फ्यूचर इंडेक्स में 508 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है FIs की तरफ से, और फ्यूचर स्टॉक्स में 1735 करोड़ की सेलिंग का फिगर है। तो डेटा तो आज भी स्ट्रांग नहीं है, वीक ही है। वो बात अलग है कि बाजार डेज हाई पे बंद हुआ, लेकिन डेटा का सपोर्ट अभी तक नहीं मिल पा रहा है मार्केट को, ये हमें क्लियर कट दिख रहा है। आगे मैं आप सभी को शेयर करना चाहूंगा आईटी परेशानी का विषय बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि एसेंचर का शेयर करीब 16% नीचे है। गाइडेंस घटा दिया 100 बेसिस पॉइंट से, कम कर दिया है रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस, और बुकिंग गाइडेंस भी कम कर दिया है। पहले मिड सिंगल डिजिट थी, अब लोअर सिंगल डिजिट कर दी है। तो हर एक तरफ से अगर आप देखें तो आईटी के लिए परेशानी खड़ी है इस समय। तो ये टेंशन का विषय है थोड़ा सा। अमेरिका के बाजार की बात करें तो इस समय आपको हरे निशान में दिख रहा है, ये बढ़िया बात है। डाउ जोन्स 170.2 पर है, और नेस्डेक करीब 400.2 पर है। तो नेस्डेक इंडेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एसेंचर की गिरावट का, वो 400.2 पर खड़ा है, 1.5% की तेजी है। S&P 500 1% ऊपर है, और रसल 2000 में भी 1% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो फिर बाजार तो कहीं से कहीं तक कोई परेशानी में दिख नहीं रहा है अमेरिका का, एसेंचर में चाहे जो मर्जी हो जाए। अब आते हैं आगे कुछ और बड़ी अपडेट्स पे। Iranian supreme leader to issue a message shortly about the end of war MOU with US, इसके बारे में शेयर कर चुका हूं। आगे, कुवैत टू रिमूव ऑल फोर्स मेजर्स इमीडिएटली, ये भी बड़ी अच्छी खबर है। कुवैत प्लान्स टू इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन, ये भी अच्छी खबर है। एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 2 मिलियन बैरल्स पर डे इन अ वीक, ये भी अच्छी खबर है कि अपना भैया प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो कच्चा तेल और नीचे आया है। तो बढ़िया है भाई, सारी तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं, और फिर भी आप अगर डर रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं तो टेंशन आपकी पर्सनल है भाई, फिर तो बाजार की नहीं है। अब आता हूं एसेंचर की गाइडेंस खराब, एसेंचर क्रैश। भारत में आईटी को लेकर टेंशन क्यों बन रही है? क्योंकि इन्फोसिस का ADR 7% नीचे है, और विप्रो का ADR 6.5% नीचे है। अब ये दोनों इतनी तेज गिर रहे हैं तो ऑब्वियस है TCS को, टेक महिंद्रा को, HCL टेक को भी गिरा ही देंगे, और जब इन्हें गिराएंगे तो ये डेफिनेटली प्रेशर बनाने का काम करेगा ही करेगा निफ्टी पे।
इन्फोसिस अकेले वेटेज अच्छा खासा रखता है। अगर इन्फोसिस का शेयर गिरता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट आपको दूसरी तरफ से अगर बैंकिंग का नहीं मिला तो बाजार इंडेक्स लेवल पे तो नहीं बचेगा, फिर इंडेक्स लेवल पे तो टूट ही जाएगा। ओवरऑल मार्केट के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो आपके साथ स्पेशल डिस्कस किया जाए, जो था वो यही था और यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। ज़्यादातर इंडेक्स लेवल पे दिक्कत दिख सकती है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट मेरे को नहीं लगता परेशानी का विषय बनेगा। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।